हेलो डियर स्टूडेंट्स, अचीवमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर 1 है फिजिक्स का, इसका पार्ट 2। इस पार्ट 2 में जो है आपको दो फॉर्मूला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, जैसे एक F बराबर R/2 और एक दर्पण सूत्र और एक वही F बराबर R/2, ये दोनों फॉर्मूला को इस वीडियो में प्रूव करेंगे और शॉर्ट में आप लोग वीडियो में बने रहें और अंत तक जरूर देखें। आपको यहाँ इसमें 100% है कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले देखिए, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में F बराबर R/2 को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, यह एक अवतल दर्पण है और इसका ये प्रधान अक्ष है, इसका ये P है और ये F है और ये इसका क्या है, C है। प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजर जाती है। इसको मान लीजिए ए है और ये क्या है, बी है। ए भी आपतित किरण है और बी एफ जो है ये परावर्तित किरण है। और जब इस सी को इससे मिलाते हैं तो यही क्या कहलाता है, अभिलंब। तो एक रूल होता है प्रकाश का परावर्तन कि जितना कोण बनाते हुए आता है उतना ही कोण बनाते हुए वो परावर्तित हो जाता है। तो इसको मान लीजिए, ये मानना नहीं है, ये जानते ही है कि आई होता है और ये होता है आर, मतलब ये कोण आई और ये क्या है, कोण आर। अब देखिए इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना है कि ए बी आपतित किरण है, दर्पण के बी बिंदु से परावर्तित होकर वह बी एफ की दिशा में चली जाती है। सी को बी से मिलाया जो कि अभिलंब है। ये बात को हिंदी में लिख देना। हम जो इसमें सिद्ध करना होता है, जो लिखना होता है, उसको हम लिख देते हैं सिर्फ कि देखिए परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से कोण ए बी सी बराबर कोण CBF और यही क्या है, कोण आई और कोण आर है। इसको कहते हैं कोण आई, इसको कहते हैं कोण, और ये बराबर है और इसको हम मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं, थीटा। ये थीटा है, ये थीटा। देखिए ए बी और पी सी ये समांतर है, तो ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा, आई। और आई और आर सब क्या है, बराबर है, ये थीटा। अब लिखेंगे यहां से बाह्य कोण या बहिष्कोण, इसलिए बहिष्कोण, बहिष्कोण पी, हाँ बी एफ पी इजकल टू, तो जानते हैं कि बहिष्कोण जो है अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये आई है, ये आर है, कहने का मतलब कोण आई प्लस कोण आर के बराबर होता है। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कोण बी एफ पी बराबर, आई को भी थीटा मान लिए हैं और आर को भी थीटा, तो ये थीटा प्लस थीटा, तो कोण बी एफ पी इजकल टू हो गया क्या, 2 थीटा। अब यहां से इस त्रिभुज में देखिए, बड़ा वाला त्रिभुज में सी बी पी में, त्रिभुज सी बी पी में टेन थीटा निकालते हैं। यहां से टेन थीटा इजकल टू, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब मान लीजिए इसको, ये बीपी है और यहाँ से पीसी, तो बीपी बटे पीसी। अब यहाँ लिख देना उपाक्षीय किरणों के लिए, इस बाद में लिखना कि टेन थीटा लगभग थीटा के इक्वल हो जाता है उपाक्षीय किरणों के लिए, तो बीपी बाय पीसी यहाँ लिख देना ब्रैकेट में उपाक्षीय किरणों के लिए, उपाक्षीय किरणों के लिए।
अब यहाँ से थीटा बराबर आ गया बीपी बाय पीसी। उसके बाद सेकंड में देखिएगा, फिगर को फिर से इधर कर लेते हैं। अब यहाँ से ये जो है ये हो गया 2 थीटा, ये जो है ये थीटा थीटा ये हो गया 2 थीटा। तो लिखेंगे त्रिभुज बी पी एफ में tan 2 थीटा, tan 2 थीटा इक्वल टू पीबी बीपी या पीबी बाय पी एफ। इसमें भी उपाक्षीय किरणों के लिए tan 2 थीटा जो है 2 थीटा के बराबर हो जाता है, तो बीपी बाय पी एफ। अब यहाँ से फिर से यहाँ बैठा देंगे 2। अब देखिए थीटा का मान इसमें अभी क्या आया है, बीपी बाय पीसी, बीपी बाय पीसी लिखेंगे बीपी बाय पीसी इक्वल टू बीपी बाय पी एफ। देखिए पीवी पीवी कट गया, ऊपर में बचा 2 बाय पीसी इक्वल टू 1 बाय पी एफ। तो यहाँ से लिखेंगे 2 बटा पीसी। देखिए पी से सी के बीच की दूरी को कहते हैं आर, तो इसको लिखेंगे आर, और 1 बाय पी से एफ के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, इसको कहते हैं एफ। तो यहाँ से आर बराबर क्या हो गया 2f, या एफ बराबर हो गया आर बाय 2, हो गया प्रूव्ड। अब एक बार और इसको फिर से देखिए बता देते हैं कि क्या है। ए बी आपतित किरण है, दर्पण के बिंदु बी पर परावर्तित होकर वह बी एफ की दिशा में चली जाती है। सी को बी से मिलाया जो अभिलंब है, परावर्तन के नियम से कोण आई कोण आर दोनों इक्वल होता है परावर्तन के नियम से, और ये कोण आई जो है इस आई के बराबर होगा। कहने का मतलब ये समांतर है, और तीसरी रेखा उसको प्रतिच्छेद करती है, तो अंतर कोण बराबर से कोण आई ई भी कोण आई हो जाएगा। चूंकि मान लिए परावर्तन के नियम से कोण एबीसी बराबर कोण सी बी एफ बराबर थीटा, कोण आई और कोण आर को मान लिए हैं थीटा। अब देखिए त्रिभुज इसमें सॉरी बहिष्कोण के लिए तो जानते हैं, एक थ्योरम पढ़े होंगे 9th क्लास में कि ये बहिष्कोण जो होता है अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। मतलब ये बहिष्कोण जो है दोनों कोणों को मिलाकर होता है। तो यहाँ से ये बहिष्कोण जो होता है ये भी आर है, और ये आर है ये आई है, आर भी थीटा ये आई भी थीटा, तो थीटा प्लस थीटा बराबर क्या हो गया 2 थीटा। तो कहने मतलब इस कोण का मान आ गया क्या आपको 2 थीटा। तो त्रिभुज इसमें बी पी सी या सी बी पी में तो tan थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब है पीबी और बटा में पीसी, पीबी बटे पीसी, तो लिखते हैं पीबी बटे पीसी। और जब tan थीटा थीटा के बराबर ये कब होगा, जब ये जो होगा बी लगभग पी के बराबर हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं उपाक्षीय किरणों। कहने का मतलब tan में अगर ये यहाँ आ जाए, जैसे ये छोटा सा कोण है, ये थोड़ा और नीचा जाएगा नीचा जाएगा नीचा जाएगा, तो ये जब इसके बी जो है पी के नजदीक आ जाएगा तो लगभग कोण क्या हो जाएगा 0 डिग्री। और tan 0 का मान लगभग क्या होता है, tan 0 का मान क्या होता है 0, इसलिए उपाक्षीय किरणों के लिए tan थीटा जो है थीटा के बराबर हो जाता है। तो थीटा बराबर हो गया पीबी बटे पीसी उपाक्षीय किरणों के लिए। अब अगला देखिए फिर से, अब tan 2 थीटा मतलब इस त्रिभुज में पी बी एफ में tan 2 थीटा बराबर बीपी बटे पी एफ। अब tan 2 थीटा भी जो होता है 2 थीटा के बराबर हो जाएगा बीपी बटे पी एफ। अब 2 लिख दिया, थीटा का मान इससे पहले देखिए बीपी बटे पीसी दिया हुआ है, वही मान बैठा दिया बराबर पीबी बटे पी एफ। पीबी पीबी कट गया, तो 2 बाय पीसी बराबर 1 बाय पी एफ। तो 2 लिख दिया, पीसी जो है यहाँ से ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और 1 बटे और पी एफ को कहते हैं फोकस दूरी, तो इसको एफ लिखते हैं। तो यहाँ से एफ बराबर इसको गुना कर देंगे, तो एफ आर बराबर 2f, इसलिए एफ बराबर आर बाय 2। यही हो गया अवतल दर्पण जो है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, जो कि 5 नंबर में आपको बिहार बोर्ड 10th क्लास में जो है पूछता है। इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और उसके बाद देखिए दूसरा जो है व्यंजक कहिए या दर्पण सूत्र कहिए, उस सूत्र भी पूछ देता है कभी कभी कि पहले चैप्टर से प्रकाश परावर्तन से, कि दर्पण सूत्र को सिद्ध करे किसी भी दर्पण में, अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण में। तो ठीक है उसको भी बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अवतले दर्पण पहले दोनों को बता देते हैं। ये P है, ये F है और ये C है,
मान लीजिए यहाँ वस्तु है C और अनंत के बीच कोई वस्तु है, दर्पण से परावर्तन के बाद वह P इस दिशा में चली जाती है, ये है B और ये है A, सॉरी यहाँ AM मान लेते हैं। AM और इसको B मान लेते हैं। अब देखिए इसको इससे मिला देते हैं, C से आता जैसे आता है वैसे ही वापस मुड़ जाता है, मतलब आया फिर चला गया, तो इसको कहते हैं, ये हुआ A डैश B डैश और यह AB। कहने का मतलब कि यहाँ पर से जो बनाए हैं C और अनंत के बीच कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब जो है F और C के बीच बनता है। यह वस्तु जो है इसकी ऊंचाई है A डैश B डैश और ये वस्तु है AB। यही बात को हिंदी में लिख देना है कि AM आपतित किरण है, दर्पण के M बिंदु से टकराकर वह परावर्तित होकर जो है MF की दिशा में चली जाती है और इसका परिणाम स्वरूप इसका प्रतिबिंब जो है A डैश B डैश पर बनता है। ये बात को हिंदी में लिख देना है। अब जो है इसमें मेन बात है, यहाँ पर दो त्रिभुज को समरूप करना है, मतलब एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, फिर एक बार ये त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप कर देंगे, आराम से इसका जो है आंसर आ जाएगा दर्पण सूत्र। तो देखिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश, मतलब A डैश B डैश C। अब कहेगा कैसे, देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण से, और जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, यहाँ से लिख देंगे AB बटा A डैश B डैश बराबर BC बटा B डैश C। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब लिखेंगे एन त्रिभुज MPF, त्रिभुज MPF समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश A डैश B डैश F। ये भी कथी से है, AA से, और ये भी त्रिभुज जो है समरूप है AA से, इसलिए MP बटे A डैश B डैश बराबर PF बटे B डैश F। इसको समीकरण क्या बोल देंगे, 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए ये AB है और MP है, दोनों इक्वल होगा इसलिए कट जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 को जब इक्वल कर देंगे तो इससे कट जाएगा, तो बचेगा इधर से BC बटे B डैश C बराबर यहाँ से PF बटा B डैश F। अब एक चिन्ह परिपाटी में पढ़े हैं कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। तो देखिए ये BC जो है, ये BC कोई दूरी नहीं है, ये BC कोई दूरी नहीं है, तो जो भी दूरी होगा उसको पहले हम ध्रुव से मापने की कोशिश करेंगे। तो BC कोई दूरी नहीं है, फिर B डैश C, देखिए ये B डैश C उल्टा लिखा गया था, सॉरी यहाँ नाम गलती लिखा है, A नीचा होगा और B ऊपर होगा, A डैश B डैश, और सब सही है वैसे ही लिखा हुआ है। तो ये B डैश C भी कोई दूरी नहीं है। फिर PF तो दूरी है, PF इसको फोकस दूरी कहेंगे। फिर B डैश F ये भी कोई दूरी नहीं, तो सबको पहले हम ध्रुव से लिख कर घटा देते हैं। देखिए BC को लिखेंगे, BC को PB माइनस PC लिखेंगे, BP माइनस PC बाय B डैश C। देखिए B डैश C को लिखेंगे PC माइनस PB डैश, तो PC माइनस PB डैश बराबर PF को तो PF लिख देंगे बटा B डैश F। देखिए B डैश F जो है, B डैश F है, तो इसको निकालने के लिए क्या लिखेंगे, PB डैश माइनस B डैश F। तो PB डैश माइनस B डैश F ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप सब जानते हैं कि ये BP है, तो BP ये हुआ यहाँ से लेकर ये वस्तु है, तो वस्तु दूरी को U से डिनोट करते हैं। ये फोकस दूरी, ये दूरी हो गया U से, सॉरी फोकस दूरी को F से डिनोट करते हैं और प्रतिबिंब दूरी को V से डिनोट करते हैं। तो ये सब बात को यहाँ पर लिख देंगे। तो PB जो है या PB, तो ये हो गया वस्तु दूरी, तो माइनस U, और सभी दूरियां इधर है मतलब सब माइनस में होगा। अब माइनस PC है, तो PC को कहेंगे 2F, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2F बाय
पीसी को भी -2f लिखेंगे, फिर माइनस, और पी बी डैश देखिए, पी है और बी डैश को कहेंगे प्रतिबिंब दूरी, तो इसको लिखेंगे -v, फिर बराबर पीएफ को बोलेंगे -f बटा पी बी डैश जो है ये भी प्रतिबिंब दूरी है, इसको -v लिखेंगे, और माइनस, और बी डैश एफ को कहेंगे, बी डैश एफ है, हाँ बी डैश एफ, सॉरी पी एफ लिखना था, पी एफ गलती लिखा गया, पी एफ लिखना था, तो पी एफ है यहाँ से -f। अब देखिए यहाँ से -u + 2f बाय -2f + v बराबर -f बाय -v + f। अब इसको कैसे गुना कर देंगे, अब देखिए यहाँ से गुना करेंगे, कैसे गुना, तो इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा u भी, इसको इससे गुना करेंगे -uf, इसको इससे गुना करेंगे -2vf, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा +2f² बराबर, इसको इससे गुना करेंगे तो +2f², और इसको इससे गुना करेंगे तो -vf। देखिए 2f² कट गया, ई भी एफ को उस साइड कर देंगे तो हो जाएगा u भी -uf बराबर -vf, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा +2vf। यहाँ से आया u भी -uf बराबर 2vf में vf घटेगा तो हो जाएगा vf। अब यहाँ लिख देंगे u vf से भाग देने पर, देखिए भाग देंगे तो u भी बटे u vf -uf बटे u vf बराबर vf बटे u vf। u भी कट गया, f u कट गया, v से भी कट गया, f से f कट गया, तो यहाँ बचा 1 बटे f माइनस, यहाँ बचा 1 बटे v, यहाँ बचा 1 बटे u। अब v को उस साइड कर देंगे तो 1 बटा f बराबर 1 बटे v प्लस 1 बटे u। यही होता है क्या दर्पण सूत्र, हो गया प्रूफ। एक बार फिर से जो है आप थोड़ा वहां पर फिगर थोड़ा ज्यादा अथी हो गया है, यहाँ से फिर से बता देते हैं फिगर को क्या है। देखिए ये अवतल दर्पण है, ये इसका प्रधान अक्ष है, और ये P है, ये F है, और ये क्या है C है। वस्तु यहाँ है, ऐसे आया, इससे चल गया। अब ये जो है ना ये प्रतिबिंब है, इसको A डैश यहाँ लिखना था, गलती से लिखा गया, और B डैश है, और A है ये B है। यही बात को ध्यान से यहाँ जो लिखा हुआ है पहले लिख देते सब। PB को कहते हैं PB, ये हुआ वस्तु, इसलिए वस्तु दूरी को U लिखते हैं। PB डैश है तो PB डैश को कहते हैं प्रतिबिंब बना है, तो इसलिए इसको -v लिखा है। और PF जो है ये फोकस दूरी है, इसको क्या कहेंगे -f, और इसको इससे P और C है, PC के बीच की दूरी को कहेंगे -2f। इसको देखिए और वही बात को यहाँ पर बैठा दिए हैं, और इसको थोड़ा रोक कर समझने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा कि दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है और एक ये है, इन दोनों को समरूप करने से ये आया समीकरण, और इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप करने से ये आया, दोनों को बराबर कर दिए तो ये BC बटे B डैश C बराबर PF बटे B डैश F आ गया। अब यहाँ पर सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, जो कि ये नहीं दिया हुआ था, इसलिए इसको BC को लिख सकते हैं। ये जो BC है, ये BC, इस दूरी को निकालने के लिए क्या करेंगे, P से B तक की दूरी में से PC दूरी घटा देंगे, तो ये लिख दिए PB माइनस PC। फिर B डैश C जो है, तो इस दूरी को निकालने के लिए क्या लिखेंगे, PC या माइनस PB डैश लिख दिए हैं, PC माइनस PB डैश। अब PF तो दूरी पता है कि ये इसको फोकस दूरी कहते हैं, इसको कुछ नहीं किया, वैसे ही लिख दिए। फिर उसके बाद है B डैश F, B डैश F ये दूरी है, इस दूरी को निकालने के लिए क्या करेंगे, PB डैश में से PF घटाएंगे, तो PB डैश में से PF घटा दिए। अब यहाँ पर से PB देखिए क्या है, PB माइनस U, तो माइनस U लिख दिए, फिर माइनस है माइनस,
पीसी, पीसी देखिए यहाँ से -2f है तो -2f लिख दिए, पीसी है -2f, माइनस है माइनस पीबी डैश, तो पीबी डैश है -v, फिर पीएफ है तो पीएफ का मान देखिए -f, पीबी डैश, पीबी डैश जो है -v तो -v, फिर माइनस पीएफ है, पीएफ -f तो -f, और फिर उसके बाद गुना कर दिए तो -u, माइनस माइनस +2f बटा में f, सॉरी बराबर -f है, यहाँ -2f माइनस माइनस प्लस v बराबर -v माइनस माइनस प्लस f। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, उसके बाद गुना करके इधर आ गया, ये दोनों तरफ से 2v² कट गया, इसको साइड कर दिए, vf बचा, uvf से भाग कर दिए, तो यही जो है दर्पण सूत्र है। उम्मीद करते हैं आसानी से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हों तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दें, क्योंकि एग्जाम नजदीक है और तैयारी अच्छे से करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में जरूर बोले कि इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, हम उसका जो है शॉर्ट सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू।